अगर हम हिंदू पुराणों वगैरह के हिसाब से देखें तो महाभारत में भी कुश्ती खेली जाती थी, तो उसके एक ही कैपरी पकड़ के एक ही जगह से 3 या 4 टेक्निक अप्लाई कर देते हैं। बट हमारे को अभी इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं तो यंगस्टर को कहूँगा कि आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए ध्यान दो। फटाफट ऊपर गए उतनी जल्दी नीचे आते हो। मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं कि जो कहते हैं कि भाई 2 महीने पहले ऐसा था, 1 महीने बाद ऐसा हो गया। लेकिन आप ये देखो कि कितने सारे बॉडी बिल्डर्स जो हैं उनकी सडनली डेथ हो गई। किस वजह से? जब आपकी इतनी अच्छी फिजिकल फिटनेस है, आप 200-250 किलो वेट लिफ्ट कर सकते हो, तो हम कैसे सोच लें कि उनका ऑर्गन फेल हो गया। ऐसा नहीं है कि जो नॉनवेज खाते हैं उन्हीं की अच्छी बॉडी बनती है। तो आप दिन में 24 घंटे में आप 6 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना। अब आप रनिंग करके देखना और टाइम देखना कि 1600 मीटर कितने लोग 6 मिनट में निकालते हैं। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲਵ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਲਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਲਵ ਸਿੰਘ जी, वेलकम टू पंजाब। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, क्योंकि कुश्ती जो है वो वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड खेली जाती है, लेकिन इंडिया के अंदर भी ये बहुत पहले से है। अगर हम हिंदू पुराणों वगैरह के हिसाब से देखें तो महाभारत में भी कुश्ती खेली जाती थी। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कुश्ती अब का गेम है। मतलब अगर हम अपना इतिहास उठा के देखें तो हमें कुश्ती कहीं ना कहीं ज़रूर मिलती है। फिर जब मैं छोटा था तो पंजाब में भी आता था, पटियाला भी आता था, और मट्टी वाली कुश्ती भी लड़ी है मैंने, जो जांघिया पकड़ के लड़ते थे। जो छोटा था तो एक एम था कि आगे बढ़ने का, आगे बढ़े, गद्दे पे भी गए, इंटरनेशनल मैचेस भी खेले, और अब ट्रेडिशनल रेसलिंग भी कर रहा हूँ मैं इसमें। ईरान की जो कुश्ती है इसमें और इंडिया की जो कुश्ती है इसमें क्या डिफरेंस है? अगर हम बेसिकली केवल इंडिया की कुश्ती की बात करें तो जो मट्टी में कुश्ती होती है वो एक जांघिया पकड़ के होती है, जो काफ़ी शॉर्ट्स होता है हमारा निकर, उसको पकड़ के होती है। तो हम उसको पकड़ के टेक्निक लगा सकते हैं उसके अंदर। लेकिन ईरानियन के अंदर क्या होती है, वो गद्दे के ऊपर खेली जाती है, वो मट्टी के अंदर नहीं खेली जाती। दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर पॉइंटों का सिस्टम है पूरा, कि जिस तरीके से हमारे फ्री स्टाइल और ग्रीको के अंदर पॉइंट काउंट होते हैं, उसी हिसाब से उसमें पॉइंट भी काउंट होते हैं। लेकिन हम जब उसको अटैक मारते हैं तो हम उस कैपरी को होल्ड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट इसी तरीके से खेली जाती है। इतना ही स्ट्रेंथ चाहिए, पावर और एंडोरेंस वही चाहिए, थोड़ा सा बस पॉइंटों का फ़र्क है और उनके पकड़ने का फ़र्क है। क्योंकि वो कैपरी पकड़ के एक बहुत अच्छा यूज़ जानते हैं उसको, कि जिसके अंदर महारत हासिल होना, कि हाँ भाई वो अगर कैपरी को पकड़ते हैं ना तो उसके एक ही कैपरी पकड़ के एक ही जगह से 3 या 4 टेक्निक अप्लाई कर देते हैं। बट हमारे को अभी इतनी नॉलेज नहीं है, तो हम उस कैपरी को पकड़ के 1 या 2 ही टेक्निक को अप्लाई कर पाते हैं। तो आगे सीखेंगे इस गेम को बारे में और बारीकी के अंदर देखेंगे इसको। जो हमारी ऑडियंस इस टाइम देख रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, उनको क्या कहना चाहेंगे कि जो आप ईरानियन कुश्ती की प्रमोशन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे इसको एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? भाई देखो, स्पोर्ट्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और आज के समय में ना जब से कोविड-19 आया है वो सभी लोग समझ गए कि हमारे लिए हमारी फिजिकल फिटनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का पैसा काम नहीं आया, ठीक है, किसी के सोर्सेज काम नहीं आए, क्योंकि हमने देखा कि हॉस्पिटलों में बेड मिलने बंद हो गए। लेकिन जिसने अपने शरीर के ऊपर काम किया, जो स्पोर्ट्समैन था, वो इजीली सर्वाइव कर गया। मैं तो आप ही से पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा देखा कि कोई स्पोर्ट्समैन इतना सीवियर कंडीशन में पहुँच गया? इवन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी नॉलेज में ही नहीं आया अभी तक, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि स्पोर्ट्समैन। तो मैं तो यंगस्टर को कहूँगा कि आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए ध्यान दो। आप जैसे भी कर सकते हो, आपका अगर आप फिजिकल फिट हो तो आप हर चीज़ में हिट हो। यहाँ पे इंडिया में एक ट्रेडिशन है जो सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं मसल बनाने के लिए, बॉडी बनाने की, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? भाई देखो, आप लाइफ में एक रोल मॉडल बना के चल लो, कि अगर हमें बिल्डिंग के अंदर ऊपर जाना है तो हमने लिफ्ट का यूज़ किया, मतलब शॉर्टकट, फटाफट ऊपर गए उतनी जल्दी नीचे आते हो। मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं कि जो कहते हैं कि भाई 2 महीने पहले ऐसा था, 1 महीने बाद ऐसा हो गया। लेकिन आप कई बार पहलवानों को कभी काउंट करके देखना, 10-10 साल, 15-15 साल वो एज इट इज़ ही दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मील के पत्थर की तरह, मतलब बिल्कुल रॉक स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक है, देर में बनते हैं, बनते देर में, हम ये चीज़ मानते हैं, लेकिन उनका शॉर्टकट वाला काम नहीं होता। तो जो देर से बनता है उसे बिगड़ने में भी उतना टाइम लगता है। एक पहलवान को अगर आप 50-55 साल तक में भी देखेंगे ना तो वो आपको फिट एंड फाइन ही दिखाई देगा। लेकिन जो ये आजकल स्टेरॉइड वगैरह यूज़ करते हैं,
आपने देखा होगा कई न्यूज़ के अंदर, मैं किसी बॉडी बिल्डर को नहीं कहना चाहता इस तरीके से कि, लेकिन आप ये देखो कि कितने सारे बॉडी बिल्डर्स जो हैं उनकी सडनली डेथ हो गई। किस वजह से? जब उनके पोस्टमार्टम वगैरह हुए तो उनके ये आया कि उनका ऑर्गन बड़ा हो गया, उनका हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। जब आपकी इतनी अच्छी फिजिकल फिटनेस है, आप 200-250 किलो वेट लिफ्ट कर सकते हो, तो हम कैसे सोच लें कि उनका ऑर्गन फेल हो गया? मतलब इतना पावरफुल बंदे का ऑर्गन फेल हो जाना, हार्ट फेल हो जाना, ऑर्गन का बड़ा हो जाना, तो ये सारे स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इनसे तो बिल्कुल ही बच के रहें, वो तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अपना दूध घी बादाम खाओ, कितना सब कुछ मिलता है इतना। वही मैं पूछने वाली थी कि आपकी फिजिक बहुत ही अच्छी है, तो डेली खुराक क्या लेनी चाहिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं? देखो, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो उनके डाइजेशन सिस्टम के ऊपर है। मतलब अगर हम उसको ज़्यादा खिला देंगे ना तो भी वो अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे अगर मैं अपना पर्सनली करूँ तो मैं 5 लीटर दूध, 2 लीटर जूस, 200 ग्राम ड्राई फ्रूट मैं डेली खाता हूँ, और 1 किलो अपना फ्रूट्स, ये मेरा डेली का है। और अपना सलाद वगैरह के अंदर जो फ्रूट्स वगैरह चलते हैं, पपीते वगैरह चलते हैं, क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे को सब काम इसी से करना पड़ता है। ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਘੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਲਡ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है कि जो नॉन वेज खाते हैं उन्हीं की अच्छी बॉडी बनती है। वेजिटेरियन है, हमारे कई पहलवान हैं, जैसे बजरंग हैं, वेजिटेरियन है, देखिए कहाँ तक मेडल लेके आए हैं। और हमारे एक पहलवान जी सुशील 2 बार ओलंपिक में मेडल आए, वेजिटेरियन है। तो हम कैसे कह सकते हैं, ये मतलब एक थिंक है अपनी कि हमने एक बना लिया कि हाँ भाई हमें नॉन वेज ही खाना चाहिए अपना। अब देखो जैसे पंजाब है, यहाँ पे भैंसें जगह जगह मिल जाती हैं। आजकल प्योर दूध नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहाँ तो मिलता, हरियाणा पंजाब में तो मिलता है ना। अगर हम साइबर सिटी की चले जाएँ उनकी तो मजबूरी है, लेकिन हम तो दूध घी प्योर पी सकते हैं, खा सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें क्या अच्छा मिलेगा? और सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ऐसी बात नहीं है कि ताकत नहीं होती, जो खाएंगे उनको पता चलेगा। Anything else you want to share with our audience? हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं वो दिल लगा के करें। ठीक है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो बट इतना ज़रूर करें कि वो फिजिकली फिट रहें। थोड़ा बहुत डेली रनिंग करें, योगा करें, अपने जिम वगैरह जा सकते हैं तो जिम जाएं। हाँ, स्टेरॉइड पाउडर वगैरह तो दूर ही रहें, अपना देसी घी अपना खाओ, खुराक खाओ। एटलीस्ट कम से कम हमें इतना तो करना ही चाहिए कि हम हमेशा फिट बने रहें। सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, क्योंकि जो बच्चा 10, 11, 12 घंटे पढ़ता है, IAS IPS की तैयारी करता है, वो इतना टाइम कैसे देगा वो? क्योंकि एक एथलीट को तैयार होने में, हम खुद जब हम एक प्रोफेशनली गेम की तैयारी करते हैं तो एक दिन में 8 से 10 घंटे वर्कआउट करते हैं। 8 से 10 घंटे वर्कआउट बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो नॉर्मल ह्यूमन को तो इतना नीड होती नहीं है उन्हें फिटनेस के लिए। 45 मिनट, 24 घंटे में 45 मिनट भी नहीं निकाल सकते, तो कैसे करें यार? अगर हम मोबाइल का देखें ना, तो हम इससे ज़्यादा तो हम मोबाइल पे व्हाट्सएप और चैट कर देते होंगे, इससे कई गुना ज़्यादा, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। हम ना क्या आज के टाइम में क्या एक हो गया है, मैंने कि लोग ना रियल लाइफ की जगह ना रील लाइफ में जाना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं कि हाँ भाई अपना टिकटॉक बना लो जी अपना। मैं ये नहीं है कि बेकार है या कैसे है, ठीक है, वो अपना कर रहे हैं, उनका शौक़ है, लेकिन जितना टाइम वो उसमें दे रहे हैं अपना फिजिकल फिटनेस में भी थोड़ा सा टाइम दे दें। भाई एक रील बनाने में उनको पूरा दिन निकल जाता है, पहले कंटेंट सोचते हैं, फिर उसमें पूरा दिन निकाल देते हैं वो इसी में। लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए कितना टाइम चाहिए? आप अगर एक अच्छा बंदा रनिंग करता है तो 1600 मीटर उसको 6 मिनट में आराम से कंप्लीट करो। जो 1600 मीटर 6 मिनट में कंप्लीट करता रहेगा ना, उसकी बॉडी पे फैट नहीं मिलेगा। तो आप दिन में 24 घंटे में आप 6 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना। अब आप रनिंग करके देखना और टाइम देखना कि 1600 मीटर कितने लोग 6 मिनट में निकालते हैं, पता चलेगा उसमें। हम ये तो कर ही सकते हैं, हमें 6 मिनट निकालने के लिए ठीक है, हम 5 मिनट भी 10 मिनट भी अगर हम रनिंग करें, 15 मिनट हम योगा करें, 10 मिनट स्ट्रेचिंग करें, इनफ है हमारे लिए। एक ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन के लिए तो बहुत है इतना सब कुछ। इतना तो हम करेंगे तो, कोशिश करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लास्ट में जो ईरानी कुश्ती जो प्रमोट करने आए हैं,
अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कैसे कांटेक्ट करे, क्या करना चाहिए उन्हें? हाँ बिल्कुल, अगर इनकी एक इंटरनेशनल वेबसाइट है IZSF, उसके ऊपर सारा कुछ इन्होंने लिंक वगैरह सब दिए हुए हैं। ये 85 कंट्री के अंदर हो चुकी है, तो आप डायरेक्टली जाके आप उनको वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो बता देंगे कि इस समय इस कंट्री के अंदर, जैसे मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बता रहा हूँ बेसिकली, जैसे अगर आपका प्रोग्राम इंडिया से बाहर भी लोग देखते हैं, कोई कनाडा में देख रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में देख रहा है, तो उनके लिए भी ईजी है। अपना वेबसाइट पर जाओ अपना और कॉन्टैक्ट अस के अंदर कर दो, तो वो वहाँ से कॉन्टैक्ट मेल वगैरह पर रिवर्ट कर देते हैं। तो आप बता दो उसको किस कंट्री में हो, तो उस कंट्री में जो भी एक्टिव पर्सन है या एसोसिएशन का है, फेडरेशन का है, जो भी बंदा है, वो उसका नंबर आपको दे देंगे कि हाँ भाई आप इसको कांटेक्ट कर लो, और वो बिल्कुल आपको इसके अंदर बताएगा कि कैसे करना है, कैसे मिलना है, इसकी ट्रेनिंग वगैरह कैसे होती है, या हम इसका जो एक ट्रेनिंग सेक्शन वगैरह है वो अगर मान लो आउट ऑफ स्टेट है, तो अगर हम इसका कोई कैंप लगा रहे हैं तो हम कब लगा रहे हैं, कितने टाइम लगा रहे हैं, वो सभी चीज़ें वो बता देगा वो उसमें। Lav Singh ji, thank you so much. It was really lovely talking to you, and all the best for this Iranian Palwani. Thank you so much. Thank you. ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।